अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 8th एडिशन चैप्टर नंबर 2 प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है। एक्सरसाइज 2C हम इसकी कर रहे हैं और कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। कहते हैं अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स एंड 4 येलो बॉल्स। ओके, एक ही बैग में 6 रेड बॉल्स हैं और 4 येलो बॉल्स हैं। A ball is chosen at random and then put back into the bag. The process is carried out twice. इसका मतलब एक बॉल पिक करी, उसका कलर नोट किया, उसे वापस रख दिया, बैग को शेक किया, दोबारा बॉल पिक करी और उसका कलर नोट डाउन कर लिया। कॉपी एंड कंप्लीट द ट्री डायग्राम। रेड है 6, 4 है येलो, टोटल हो गया है 10। तो डिनोमिनेटर में आएगा फ्रैक्शन के 10 इधर भी और इधर भी। और सेकंड अटैम्प्ट में जब आपने बॉल अपने पास रखने के बजाय बैग में ही डाल दी थी दोबारा, तो बैग के अंदर दोबारा बॉल्स आपके पास 10 ही रहीं, क्योंकि ये विद रिप्लेसमेंट है। विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि आपने बॉल वापस डाल दी। ठीक है, तो आपके पास रेड कितने हैं? रेड आपके पास हैं 6 और येलो आपके पास कितनी है? येलो आपके पास 4 हैं। सेकेंड अटैम्प्ट में भी आपके पास 6 और 4 ही रहेगा। 6 रेड रहेंगी और 4 येलो बॉल्स रहेंगी। ठीक है, कम नहीं होंगी। कुछ टीचर्स को स्कूल्स में आपको डायरेक्ट रिप्लेसमेंट वाले विदाउट रिप्लेसमेंट करवाते हैं, तो यहाँ पर 10 से 9 हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। लेकिन ये अगर आप गौर करें, यहाँ जो उन्होंने वर्ड लिखा है देन पुट बैक इनटू द बैग, कि वापस उन्होंने जो बॉल पिक की थी उसे वापस बैग में डाल दी। ठीक है किड्स। अच्छा, अब हमने अब से तो कर भी लिए। कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 2 रेड बॉल्स। 2 रेड बॉल्स हमारे पास कहाँ हैं? ये रेड यहाँ है, यहाँ रेड एंड येलो है, यहाँ येलो एंड रेड है और यहाँ येलो येलो है। हमें 2 रेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए। 2 रेड में आपके पास आर चाहिए। आर है 6/10, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये दो हैं 6/10 के, तो आप 6/10 मल्टीप्लाई बाय 6/10, 6 ज़ा 36, 36 अपॉन 10 10 ज़ा 100। और या आप इसको और भी रिड्यूस कर सकते थे, 2 1 ज़ा 2, 4 9 ज़ा 36, 4 25 ज़ा 100। मैं कोई नंबर सेलेक्ट कर रहा था कि इस नंबर से उसको काट सकूं। 1 बॉल ऑफ ईच कलर। ओके, 1 बॉल ऑफ ईच कलर का मतलब क्या है? रेड येलो चाहिए, येलो येलो रेड चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 बॉल ऑफ ईच कलर के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? आप इस्तेमाल करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड येलो, या फिर यानी कि या फिर के लिए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो एंड रेड। ठीक है, रेड एंड येलो वाला ये है हमारे पास, रेड एंड येलो ये है, इनकी प्रोबेबिलिटी 4/10 और 6/10। ठीक है, तो आप यूज़ करेंगे 4/10, पहले 6 उतारना, पहले रेड है, 6/10 मल्टीप्लाई बाय 4/10। और दूसरी तरफ भी इसको 2 से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता था। ठीक है, लेकिन वो ना जाए उस तरफ। येलो रेड में ये है येलो, ये है रेड, ये 4/10 और 6/10। ठीक है, तो 4/10 और मल्टीप्लाई है तो 6/10, क्योंकि एंड का वर्ड यूज़ होगा। ठीक है, तो हमें बाद में एलसीएम ना लेना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको पहले कर रहा हूँ। 6 4 ज़ा 24 और 10 10 ज़ा 100। इसका भी 6 4 ज़ा 24, 10 10 ज़ा 100। एलसीएम लेंगे तो 100 ही डिनोमिनेटर में आएगा सिर्फ, और 24 को ऐड कर देंगे तो 4 और 4 8 जोड़ दो 4। ठीक है, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 25 ज़ा 100 होता है। ठीक है, अ येलो बॉल ऑन द सेकेंड ड्रॉ। येलो बॉल चाहिए सेकेंड ड्रॉ पर, तो जनाब सेकंड ड्रॉ पर येलो ये रहा और ये रहा, तो हमें रेड येलो और येलो येलो चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी हमें चाहिए रेड येलो या फिर येलो येलो। दो कंडीशंस हैं, रेड येलो है, रेड है मेरे पास 6/10 मल्टीप्लाई बाय येलो है मेरे पास, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, येलो है मेरे पास 4/10
ब्रैकेट क्लोज। चूँकि या फिर कंडीशन थी और येलो येलो है 4/10 और दूसरी दफ़ा भी येलो 4/10 रहेंगे। और ये मैं कहाँ से उतार रहा हूँ, ये मैं आपको दिखा दूँ। रेड येलो ये रहा रेड, ये रहा येलो। रेड की प्रोबेबिलिटी ये रही और येलो की प्रोबेबिलिटी ये रही। 6/10 4/10, ये आ गया 6/10 4/10। और कंडीशन थी तो प्लस येलो यहाँ पर है, ये रहा येलो 4/10 4/10 4/10 4/10। मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एंड वाली कंडीशन है और दो कंडीशन हैं इसलिए और भी साथ आएगा। 6 4 ज़ा 24, 10 10 ज़ा 100, 4 4 ज़ा 16, 10 10 ज़ा 100। 24 और 16 कितना हुआ, 6 और 4 10, 2 3 और 1 4 और 100, 0 0 से कटा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2/5 इसकी प्रोबेबिलिटी हुई। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर अभी कौन सा किया हमने, 2 किया, अब 3 देखते हैं। ओके जी, 3 में क्या कह रहे हैं। अल्बर्ट टेक्स आइदर बस ए और बस बी, दो बसेस हैं, बस ए और बस बी, टू स्कूल एवरी डे। बसेस ए एंड बी आइदर अराइव पंक्चुअली और लेट। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ बस ए एंड बस बी अराइविंग पंक्चुअली आर 2/3 एंड 7/8, ओके, respectively. Find the probability that both the buses are punctual. Okay. बस A is late while the bus B is punctual. Okay. देखो भाई, अगर बस A का ट्री बनता है, सॉरी ये है बस A मेरे पास, ठीक है, अगर ये पंक्चुअल हैं तो डेफिनेटली लेट भी होती होंगी। पंक्चुअल की जो प्रोबेबिलिटी है वो दी हुई है बस A की 2/3, तो लेट की इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। मुझे कैसे पता चला कि देखो भाई टोटल तो 3 है ना, 3 में से 2 दफ़ा, 3 दिन सपोज कर लोगे, 3 दिन में से 2 दफ़ा वो 2 दिन वो पंक्चुअल है तो 1 दिन लेट हो जाएगी। और बस बी की अगर हम बात करें, इसमें ना ट्री डायग्राम नहीं बन रहा क्योंकि इसमें इन्होंने कहा नहीं है, तो सिर्फ ये छोटा सा आप मॉडल बना लें अपने लिए। बस बी का जो पंक्चुअलिटी है वो है 7/8, तो इसका लेट कितना हो जाएगा, इसका लेट 1/8 हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं कहानी की तरफ। वो कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बसेस आर पंक्चुअल। ठीक है, बोथ पंक्चुअल, तो बोथ पंक्चुअल के लिए आप क्या लेंगे, बस ए की पंक्चुअलिटी और बस बी की पंक्चुअलिटी, ये है 2/3 एंड मल्टीप्लाई बाय 7/8, 2 7 ज़ार 14, 3 8 ज़ार 24, 2 7 ज़ार 14, 2 12 ज़ार 24, 7/12। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, दिस वाज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, बस ए इज़ लेट वाइल बस बी इज़ पंक्चुअल, इसका लेट और इसका पंक्चुअल। ठीक है, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 7/8, तो 7 1 ज़ा 7 और 3 8 ज़ा 24, 7/24। एग्जैक्टली वन ऑफ द बस इज लेट। ओके, कोई एक लेट होगी और दूसरी टाइम पे पहुंचेगी, यानी कि अगर मैं ए को पंक्चुअल ले रहा हूं तो बी लेट हो जाएगी, और अगर मैं ए को लेट ले रहा हूं तो बी पंक्चुअल हो जाएगी। ठीक है, ए पंक्चुअल बी लेट, ए लेट बी पंक्चुअल। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 हम कर रहे हैं, ए पी। इसका मतलब ये हुआ कि पंक्चुअल वाले को लेट के साथ लेना है, इसकी पंक्चुअलिटी को इसके लेट के साथ पिक करना है, सॉरी। ठीक है, ए की पंक्चुअलिटी है 2/3 और बी की लेट है 1/8, या फिर दूसरी कंडीशन हमने क्या सेलेक्ट करी, ये वाली, कि एक लेट है तो दूसरी पंक्चुअल। तो एक की लेट है 1/3 और दूसरी की पंक्चुअलिटी है 7/8, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 3 8 ज़ा 24 प्लस 7 1 ज़ा 7
और 3 8 ज़ा 24, तो 7 + 2 हो जाएगा 9, 9/24, और ये दोनों आते हैं 3 के टेबल में, 3 3 ज़ा 9 और 3 8 ज़ा 24। इसके साथ ही मेरी वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।